बता दिया मैंने। की बारी आएगी ना, आप उसका नाम बोल देना। धनी बिंदा से। बेटा सुनो, आप अपना डायलॉग जहां पर आप बुक को देखते जाइए कि ये मेरा डायलॉग है, ओके, वो वही आपको बोलना है। और अननेसेसरी जितने भी लोग हैं, जैसे जिनका रोल मिला है, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा। ओके चलिए बेटा। सर मैंने तो अंडरलाइन कर मेरा रोल बहुत पीछे है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जिसका रोल आएगा वो अपना बोलेगा, माइक ऑन करेगा और अपना बोलेगा। ओके चलिए मैं स्टार्ट करता हूं चैप्टर को। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता की ओर। नाटक एक तरीके से स्टार्ट करते हैं। चलिए। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। धनी वह सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी निकालना, गाय और बकरियों का दूध दूहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, धनी कोई बात जरूर है बिन्नी। वह सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। धनी का डायलॉग है। धनी का जा रहे हैं। उससे उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी आयुष्मान पंडा आपका डायलॉग है बेटा। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। धनी क्या? बिंदा चाचा धनी उनके पास बैठ गया। धनी का डायलॉग है बेटा। यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया।
उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, धनी आयुष्मान पंडा। है आयुष्मान। चलिए चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूं। कौन जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या हो रहा है? बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवाल के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। आयुष्मान पंडा, आयुष्मान नमक? पंडा, नमक वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। प्रभास आपका डायलॉग है। प्रभास। हाँ मुझे मालूम है बिंदा, हाँ मुझे मालूम है। और आगे आपका भी डायलॉग है बेटा, प्रभास आप ही का है। पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह इस बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं, यह जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह तो सरासर अन्याय। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। बिंदा चाचा जी बोले, हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वह दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। गांधी जी तो थक जाएंगे। वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वह इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी, अखबारों में फोटो छपेंगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएंगी और पूरी दुनिया
ये लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। आयुष्मान, गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं। है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। आयुष्मान पंडा, पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूँ। तुम और अम्मा यहीं रहो। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। पिताजी, बेकार की बात मत करो धनी। तुम इतने लंबे नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हठ पकड़ ली। धनी, आयुष्मान पंडा, दौड़ सकता हूँ। धनी ने हठ पकड़ ली और कहा, मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता हूं। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरे से समझाया। पिताजी, वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। धनी, ये तो मेरा डायलॉग है। ठीक है, ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बातें करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। गांधी जी। यस सर। यस सर। बोलिए बोलिए बेटा, डायलॉग। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा। बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? आयुष्मान पंडा। धनी बापू। और यह तुम्हारी बकरी है? यह मेरी दोस्त बिन्नी है, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हैं। मैं इसकी देखभाल करता हूँ।
गांधी जी। धनी गौर से मुस्कुराया। देवी प्रसाद, बहुत अच्छा, ये है आपका। बोलो बेटा। देवी प्रसाद, हाँ, बहुत अच्छा। गांधी जी ने सिर हिलाकर कहा, अब ये बताओ धनी की, तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? धनी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। गांधी जी, क्या गांधी मैं जी, आपके साथ दांडी चल सकता हूँ? हिम्मत करके उसने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है। सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। पर आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। गांधी जी, हाँ, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। गांधी, बिल्कुल सही। तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? जी हाँ, करूँगा। बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे। तो सभी बच्चे क्लैप करेंगे। बहुत अच्छा रहा, अच्छा रहा। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम किया है। आप लोगों में प्रैक्टिस की कमी देखी, प्रैक्टिस नहीं किया है। जैसे रोल था आसमणिका की ने कि अम्मा का बहुत अच्छा रोल निभाया है। एक ही डायलॉग मिला था और उन्होंने डांट ऐसा डांटा है, कैसे बोला है। मैं थोड़ा सा आसमणिका की मैं एक्टिंग करके बताता हूँ आपको कैसे बोला है उन्होंने, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूँ कैसे एक्टिंग किया है आसमणिका ने। वे सब यात्रा पर जा रहे हैं, अब सवाल पूछना बंद करो, जाओ यहां से धनी। ये कुछ आसमणिका की एक्टिंग थी। ऐसे मतलब एक ही डायलॉग मिला आसमणिका को अम्मा का रोल में, लेकिन काफी अच्छा था। गांधी जी में थोड़ा सा प्रॉब्लम किया नेटवर्क का आयुष्मान पंडा में, और थोड़ा सा क्योंकि गांधी मेन प्लेयर है इसमें ना। जैसे इंडिया की बैटिंग में होता है क्या ना कि विराट कोहली मेन प्लेयर है, तो वैसे इसमें धनी जो था वो मेन प्लेयर था। और धनी का थोड़ा सा रोल में थोड़ा सा प्रैक्टिस की कमी दिखी। आयुष्मान पंडा ने थोड़ा सा कम तैयारी किया है, और थोड़ा सा और जैसे हाईलाइट, लेकिन नेटवर्क ही अच्छे से नहीं आ रहा था। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा आवाज कभी कभी कटी। और प्रभास का बहुत कम रोल था, और बिंदा चाचा, प्रभास ने भी अपना बिंदा चाचा का, लेकिन थोड़ा सा जब आप किसी कैरेक्टर में होता है ना तो उसको जीना होता है। जैसे आसमणिका ने खांसते हुए बोला तो लग रहा था कि हाँ कोई अम्मा डांट रही है, तो एक अब बिंदा चाचा का रोल प्ले कर रहे थे, तो आवाज में तलखी होनी चाहिए कि लगे हाँ कोई
बुजुर्ग आदमी टाइप का बोल रहा है, चाचा टाइप का बोल रहा है। तो एक ये चीज की थोड़ा सा रोल में थोड़ा सा कमी थी, और पिताजी का रोल बहुत टाइट था। प्रेम कुमार नंदा ने पिताजी का रोल बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे से सारी डायलॉग। थोड़ा सा और अगर आवाज में वेरिएशन लाते ना, तो पिताजी जैसे घर में आपके पापा बोलते हैं वैसे अगर उस आवाज को करते ना और इंटरेस्टिंग आता। और रही बात देवी प्रसाद की, तो देवी प्रसाद के साथ भी वही प्रॉब्लम रही, इन्होंने भी थोड़ा सा कम प्रैक्टिस किया है ना। आपने भी देखा होगा, सभी स्टूडेंट ने देखा होगा कि कौन किसने, तो कम प्रैक्टिस की वजह से ऐसी घटनाएं हुई हैं। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको लिखना होगा। आज सिर्फ और सिर्फ मैं गांधी जी के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसमें क्वेश्चन आंसर चूल्हा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और गांधी जी के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वैसे बुक में है आपकी, और गांधी जी के बारे में थोड़ा सा उनका जीवन परिचय, कैसे वो पैदा हुए, कैसे वो पढ़ाई किए, कैसे वो इंडिया आए, और इंडिया में आकर कैसे उनको अंग्रेजों को भगाया, थोड़ी इसकी कहानी सुनेंगे हम लोग, ठीक है ना। स्टोरी है सर, मुझे पता है सर, मैं बताऊं करता हूँ। नहीं मैं चूल्हे, अगर गांधी जी के बारे में पता है तो मैं, चलिए मैं एक एक को सुन लेता हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो सबसे पहले मैं एक लोगों को लेता हूँ, स्मरणिका को ले लेता हूँ। चलिए स्मरणिका, गांधी जी के बारे में आप जितना बोल सकती हैं उतना बोलिए, क्या जानती है उनके बारे में, जितना बोलिए। सर, गांधी जी गुजरात में पोरबंदर में पैदा हुए थे 2 अक्टूबर 1869 में। उन्होंने पढ़ाई की थी, पढ़ाई की थी लॉ वाली लंदन से, और फिर वो इंडिया वापस आए थे ब्रिटिशर के बैरिस्टर के हिसाब से। और फिर उन्होंने जब पता चला कि स्वतंत्रता के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने वहां पर भाग लिया और इंडिया को स्वतंत्र किया। उनका एक डायलॉग था, अंग्रेज इतने ताकतवर क्यों है? गांधी जी ने बोला कैसे? तो उसके दोस्त बहुत चालाक था। वो चाहता था कि गांधी जी मीट ये सब खाए। तो उसने बोला क्योंकि वो मांस खाते हैं इसीलिए। तो फिर गांधी जी ने बोला अच्छा इसीलिए। फिर और एक दिन उनके दोस्त ने मटन लेके आया और बोला चलो हम भी उनकी तरह ताकतवर बने। तो उन्होंने गांधी जी और वो मांस खाए बेटे। फिर गांधी जी वो जैसे ही मांस खाए वो सोने आ गए खाए पी कर। फिर वो जैसे सोने बैठे तो उनके पेट में एक आवाज आई, तुमने मुझे क्यों खाया? मेरा भी तो एक जीवन था। अगर तुमने मुझे नहीं खाया होता तो मैं आज कितनी अच्छे से बोलती, घास खाती, कितनी अच्छे से रहती। फिर गांधी जी को बुरा महसूस हुआ। फिर उन्होंने कभी भी मांस से सब नहीं खाया। ओके, बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। जो कोई बोले नहीं, पहले मैं फैमिली के बारे में कुछ बोल लूंगी। नहीं बेटा, मौका नहीं दूंगा मैं। दूसरी बोलिए बेटा, दूसरी कैमरा ऑन करिए ताकि आपको वीडियो में फोटो आ जाए बेटा। दूसरी, हाँ चलिए दूसरी बोलिए बेटा। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुए महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने भारत का राष्ट्रपति भी कहा जाता है। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी का जो कि राजकोट के दीवान थे, और उनकी माता का नाम
तितली भाई था। इसलिए हर साल भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। थैंक यू। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। सर मैं और बोलूं? कोई सर मैं बोलूं? और कोई सर मैं बोलूं? कौन? सर मैं एक एक बोले बेटा। आराध्या, आराध्या, आराध्या बेटा। सर सर आराध्या, सर जब वो इंग्लैंड गए थे तब की बात है ये। जब वो इंडिया लौट रहे थे तब उन्हें ट्रेन से उनके पास टिकट नहीं था और कुछ लोगों ने उनकी सीट भी छीन ली थी और उन्हें धक्का मार के ट्रेन से उतार दिया था। जो जो बोलना चाहता है मुझे मैसेज कर दें, मुझे मैसेज करें उसमें, कमेंट बॉक्स में है यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया आराध्या। और कोई बोलना चाह रहा है? एनीवन? सर मैं नहीं, प्रेम कुमार नंदा आपको तो नहीं मिलेगा। और कोई, और कौन बोलना चाह रहा है? मैं बेटा, चलिए बोलिए बेटा। सर मैं तनिषा। तनिषा, हाँ तनिषा बोलिए बेटा। कैमरा ऑन कर लीजिए तनिषा, ताकि आपका वीडियो में फोटो आ जाएगा। हाँ सर उनकी पत्नी एक बीमारी का क्या हाल हो सकता है, तो इसीलिए जी ने देखा कि अगर वो बिना नमक के खाएंगे तो वो बीमारी, तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि तुम बिना नमक के खाना खाओ। तो इसीलिए उनकी पत्नी नमक के खाना वो तो बिल्कुल, अभी ये मैं बिना नमक के खाऊं, तो इसीलिए तब से उनकी पत्नी और वो बिना नमक के खाना खाने लगे। ओके, बहुत अच्छा तनिषा। और कौन बोलना चाह रहा है? एनीवन? कोई बोलना चाह रहा है? कोई बोलना चाह रहा है? जो भी आपको आता हो गांधी जी के बारे में आज तक जो भी सुना है, कुछ भी बोल सकते हैं। और कोई बोलेगा बेटा? सर मैं तो बोलना चाहता हूँ, सब लोग ने तो मेरा ही बोल दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, आप रिपीट कर सकते हो, आप अच्छे तरीके से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ईशा, मेघा बिहारी सुनते हैं। मेघा, चलिए, आज तक आपने गांधी जी के बारे में क्या सुना है? अरे माइक ऑन करिए पहले मेघा। बेटा मेघा, आप माइक ऑन करिए अपना। हाँ, अब ऑन हुआ है मेघा, माइक आपका। सर बोलिए मेघा। मेघा, हाँ, कुछ भी जो आज तक स्कूल में किसी के मुंह से कुछ भी सुना है, कुछ भी बोलिए। सर सुना है सर। हाँ पता है सर। हाँ, स्टार्ट करिए, सुनाइए। नहीं पता बेटा तो ईसा मानंद, ईसा मानंद, आपको कुछ गांधी जी के बारे में बोलना है? जो भी आज तक सुना है आपको, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जो भी आती हो। सर मैं कुछ लाइन मुझे याद है, मैं बोलूं? गायत्री, हाँ गायत्री बेटा बोलो। कैमरा ऑन कर लो अपना गायत्री, सभी बच्चे कैमरा ऑन रखे। सर मैं नहीं। अच्छा, गायत्री। सर मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। और ये शुभंकर, आप बोलना चाहते हो बेटा? अच्छा, चलिए, मैं साई सोम सामल। सर क्योंकि मैंने किसी का सुना ही नहीं है। अच्छा, सुना ही नहीं है। साई सोम सामल, यस सर। बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाह रहे हैं गांधी जी के ऊपर, जो भी सुना है। गांधी जी सत्यवादी थे। सत्यवादी थे। और गांधी जी अन्याय वो हिंसा का विरोध अहिंसा करते थे।
गांधी जी चरखे पर सूत काटते थे। ओके, कोई बात नहीं। अमृता साहू बेटा, आप कुछ बोलना चाह रही हो? अमृता साहू। बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। वो कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते थे। भारत को बचाया, हमारे भारत को बचाने के लिए थी और उन्होंने बहुत से अंग्रेजों के लोगों से लड़ाई किया था। फिर अंग्रेजों ने उन्हें मार दिया, लेकिन गांधी जी ही वहां जी। चलिए, कोई बात नहीं इसमें। ओके, अमृता साहू बेटा, बहुत अच्छा, थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह रहा हूँ, हाँ, 3 शब्द आप सुन लीजिए मुझसे और उनकी मीनिंग समझ लीजिए बस। एक सत्य, और एक अहिंसा, और एक होता है सत्याग्रह, जो आप में आया है। सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा, ये 3 ऐसे वर्ड हैं बेटा जो जिन पर बहुत मेहनत किया गांधी जी ने। सबसे पहले देखो, सत्य का मतलब क्या है? जो ट्रू है, जो सही है। अहिंसा का मीनिंग समझिए। कहते नहीं, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। तो अहिंसा क्या है? हिंसा का मतलब होता है कि आप किसी को मारना, किसी जीव जंतु को मारना। इवन आप अगर एक चींटी जा रही है जमीन पर और वो आपके पैरों के नीचे दब गई, तो इसका मतलब है आपने हिंसा किया है। इसके अलावा अगर एक छोटा सा छोटा कीड़ा है, एकदम स्मॉल, एक समझ लीजिए, एक टिड्डा समझ लीजिए, जैसे आपने देखा होगा, अगर वो आपका कुचल के मर गया आपके पैरों से, तब भी वो गांधी जी मानते थे कि ये हिंसा है। किसी जानवर को, आदमी को मारना ही हिंसा नहीं था। अगर आपने कुछ ऐसे बोला जिससे, मान लो मैं अभी डांटा और जिससे प्रेम कुमार नंदा को बहुत ही तकलीफ हुई कि सर को नहीं डांटना चाहिए था ऐसा, तो दैट मीन्स क्या है? मैंने हिंसा किया। अगर आपकी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचती है, किसी को पेन होता है, आपने कोई ऐसी बात बोल दी, कहते नहीं मुझे ये बात बुरी लग गई, तो वो भी हिंसा है। इसके अलावा आप, ये तो बोलने से हो गया आपके हिंसा हो सकती है। इसके अलावा ऐसा कोई आपने काम किया, जिसका काम ऐसा किया जो किसी को पसंद नहीं आया, वो भी हिंसा की कैटेगरी में आता है। तो अहिंसा, उसके आगे छोटा आ लगा दिया गया, अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना है। यानी कौन से काम नहीं करना है हमको अहिंसा में? बिना फायदे के किसी जानवर को, जीव को नहीं मारना है। अगर उससे आपका लाभ कुछ होता है तब तो मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना फायदे के, बेफजूल, बेवजह किसी भी जानवर को, किसी से कीड़े मकोड़े को, चिड़िया को, बर्ड को नहीं मारना है। दूसरा मंत्र क्या दिया गांधी जी ने? कोई ऐसी बात आपको नहीं बोलना है जिससे किसी सुनने वाले को तकलीफ पहुंचे, सुनने वाले को तकलीफ पहुंचे। जैसे डी फॉर डम, ईवीएस में क्लास 3 में मैंने पढ़ाया था, उसमें जो सुन नहीं सकता। हाँ सर, गांधी जी के 3 बंदर थे। वो अभी मैं उस पर भी आऊंगा। तो अहिंसा, क्योंकि अहिंसा, देखो सत्य तो सब कोई बता, अहिंसा की मीनिंग समझो। आप जब बोलते हो और आपके बोलने की वजह से अगर किसी की तकलीफ पहुंचती है, दैट मीन्स आपने हिंसा किया। तो हम ऐसी बात को हमेशा बोलना है जिससे उसको क्या करे, उसको तकलीफ ना पहुंचे। तीसरा क्या दिया उन्होंने मंत्र? ऐसा काम करना है जिससे किसी को कष्ट ना हो आपके काम से। ऐसा मान लो आप
जो रूल्स हैं उनका, आपने कोई रूल्स है, आप एक गेम खेल रहे हो और आप दूसरे को नहीं दे रहे हो, तो वो भी हिंसा है बेटा। तो गांधी जी ने कहा ये सब हिंसाएं हैं, हमको अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। अहिंसा, हम कुछ भी ना। तो गांधी जी के जो 3 बंदर थे उसकी भी बात कर लेते हैं। एक तो मुंह पे हाथ रखा हुआ देखा था, और एक कान पर हाथ रखे हुए आपने बंदर देखा। तो उनका मेन और एक आंख में और एक आंख में। एक बंदर बुरा नहीं सुनता था, एक बंदर बुरा नहीं देखता था, और एक बंदर बुरा नहीं देखता था, और एक बंदर बुरा नहीं देखता था सर। वो बंदर के लिए नहीं है बेटा, आपके लिए है कि सर वो कह रहा है कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। हाँ मेघा, अभी मैं कह रहा था बोलने के लिए तो कुछ नहीं याद आ रहा था। यानी आपको सर मैं तो अच्छी हाथ चीज उठा रही थी, सब लोग बोल रहे थे तो मैं बोल दी। अपनी जो आपको आंखें मिली हैं, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो और अच्छी बातें बोलो। ये 3 गांधी जी ने मंत्र दिए। तो अहिंसा की मीनिंग समझ में आ गया, और सत्याग्रह की मीनिंग समझ लीजिए। सत्याग्रह क्या है कि आप सत्य के लिए आग्रह करना, यानी सत्य, आप सही हो तो आप उसके लिए हट कर सकते हो, आप डिमांड कर सकते हो। इवन गांधी जी बेटा क्या थे, जब आवाज दे देते थे। अब क्लास 5 में जाओगे तो एक चैप्टर मिलेगा, उसमें पत्र पढ़ाया जाता है बेटा, हिंदी में ही है। इवन अगर उनको कोई आवाज देते थे ना, तो लोग उनके पीछे दौड़ लेते थे। एक पेशे से, जैसे सब कोई वकील लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई इंजीनियर, तो लॉयर थे वो, ठीक है ना। अगर शायद गांधी जी नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि हम आज भी अंग्रेजों के कब्जे में होते। ये इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए गांधी जी, वहां पर इनको बहुत भेदभाव सहना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे इंडियन को देखेंगे आप, ज्यादा व्हाइट कलर नहीं होता है, बहुत कम लोगों का जो होता है फेयर कलर होता है, गोरे लोग जो गोरे होते हैं। लेकिन जब ये इन्होंने इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, बहुत ही यातनाएं बेटा सहने को मिली। इतना ही नहीं, इनको एक बार ये ट्रेन से सफर कर रहे थे, तो वहां पर इनको लात मारकर, पैर मारकर इनको क्या गिर दिया गया, उस ट्रेन से गिरा दिया गया। तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं इन गोरों से, इन अंग्रेजों से, अपने देश के साथ साथ, ऐसा नहीं है बेटा कि अंग्रेजों का कब्जा सिर्फ इंडिया पर ही था। ये जितना आप देख रहे हो ना, नाम सुनते हो ना, इवन अमेरिका भी अंग्रेजों के कब्जे में था। सर अमेरिका जैसा बड़ा देश भी छोटे देश के कब्जे में था, और इंडिया के साथ भी कब्जा था। चाइना, जो आप चीन का नाम सुनते हो ना, ये भी इंडिया तो उनके अंग्रेजों के कब्जे में था। हाँ हिस्ट्री में पढ़ोगी तो थोड़ा सा, जितने भी आप इधर के नाम सुनते हो ना, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, और ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, अफगानिस्तान, देश था क्या? इटालियन। सिर्फ अंग्रेजों का इंडिया पे ही कब्जा था ऐसा नहीं है, इवन ऑस्ट्रेलिया पे भी इनका कब्जा था। अच्छा जानते हो इसका कारण क्या था? इन्होंने सबसे पहले पढ़ाई की, सबसे पहले टेक्नोलॉजी सीखी, और ये जो थे बिजनेस करने में बड़े, पहले बंदूक भी बनाया था। तो ये ऐसा नहीं, आप ये नहीं कहना कि सोचना कि अरे इंडिया अंग्रेजों के कब्जे पे था, नहीं बेटा, बहुत सारे दुनिया पर राज करता था। जैसे आज आप सुनते होंगे कि आपने पापा मम्मी के मुंह से कि पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। तो एक समय ऐसा था कि जब पूरी दुनिया पर राज करता था इंग्लैंड, जो अंग्रेज थे। चाहे अंग्रेज के 2-3 कंट्रीज थी, एक फ्रांस, एक देश का नाम सुना होगा आपने, ये थे जो पुर्तगाल एक देश पड़ता है यूरोप में, वो थे। तो इस तरीके से बेटा आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कंटिन्यू बेटा क्लास है। तो थैंक यू माय लवली चिल्ड्रन, आज के लिए इतना ही।
बाय सर बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय। लिखिए इसकी